देखिए, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में तीन तरीके से काम किया जाता है, तीन तरीके के लोग होते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इन तीन बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो जब इस कंपनी में आते हैं, किसी भी कंपनी में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर जब वो जाते हैं, वो किसी के नहीं सुनते। उनको जब कोई समझाने की कोशिश करता है, भाई साहब ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इस तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, आप इस तरीके से कामयाब कीजिए, काम कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो पहले वो लोग होते हैं जो किसी भी फील्ड में जब जाते हैं वो कभी किसी के सुनते ही नहीं। और ये निश्चित है कि अगर कोई इंसान कभी किसी की बात सुनता ही नहीं है, उस इंसान को दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी ताकत जो है वो कामयाब नहीं बना सकती, क्योंकि वो सुनता ही नहीं किसी की। यही कारण है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क बिजनेस में फेलियर लोग जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती है उस बात को। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैक्सिमम लोग जो फेल होते हैं वो किसी का कहना ही नहीं मानते हैं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो 100% अपने दिमाग से काम करते हैं। अगर एक कामयाब व्यक्ति या कंपनी का सिस्टम उसको बोलता है, उसका अपलाइन उसको बोलता है कि काम इस तरीके से करना है, तो कहता है नहीं नहीं भैया, तुम्हारा तरीका छोड़ो, मेरे को तो अपने हिसाब से काम करना है। काम तो बहुत दूर की बात है, सुनते नहीं है किसी। तो ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। दूसरे कौन से लोग होते हैं? जो सुनने का दिखावा तो करते हैं, सुनते तो हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे तो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अरे सर आप, मैं तो आपको बहुत, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मैं तो आपकी हर बात को मानता हूं। कंपनी के स्टेज पे जब मिलेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वीडियो बन रही है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अब जो मैं स्पीच दूंगा उस स्पीच के लिए दुनिया ताली बजाएगी, है ना, और मैं एक अच्छा स्पीकर मुझे समझा जाएगा। और जब उनके लिए तालियां बजती हैं, जब वो मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो उनको बड़े खुश हो जाते हैं। उनको बस यही चाहिए कि लोग उनके लिए जो है वो तालियां बजाएं। तो दूसरी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जो सुनने का दिखावा करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन माइंड जो है, ये जो दिमाग है, ये अपना ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सुनने का दिखावा कर रहे हैं या केवल ये कह रहे हैं कि जी मैं तो कंपनी मैनेजमेंट की, अपनी अपलाइन की सारी बातों को मानता हूं, ये दिखाते हैं या ये बोलते हैं, लेकिन जब कहीं ऐसी बात आती है कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, और वहां पे आप अपना तरीका अपना लगाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि आप कहते तो हैं कि मैं मैनेजमेंट की, अपलाइन की, सिस्टम का फॉलो करूंगा, लेकिन वहां पे आप अपना दिमाग लगाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। ऐसे लोग भी कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर या बाहर की दुनिया में, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट पे वो नहीं पहुंच पाते। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, जो सीखने में भी विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब कुछ पता होने के बाद भी दिमाग अपना लगाते हैं। तो ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं लेके आ पाते हैं। तीसरे कौन से लोग होते हैं? तीसरे वो लोग होते हैं जो 100% अपलाइन की बातों को सुनते हैं, और जो सुनते हैं, जो अपलाइन बोलती है, जो कंपनी का सिस्टम बोलता है, जो मैनेजमेंट होता है, उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। वो कहते हैं सर जो आपने बोला है ना, बस समझ लीजिए ये काम हो गया, मैं ये काम करूंगा। वो बिल्कुल भी उस बात को काटते नहीं है, चाहे उनकी अपलाइन ने बोला हो, चाहे मैनेजमेंट ने बोला हो, चाहे उनके किसी सीनियर ने बोला हो। जो बात उनको बोला जाता है वो 100% उस काम को करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो किसी भी कंपनी की टॉप मुकाम पे पहुंचते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सर सफलता का एक छोटा सा मंत्र दे दीजिए, तो वैसे छोटे छोटे बहुत मंत्र हैं, उसमें एक मंत्र ये भी शामिल कर लीजिए कि जो 100% यस मोड में रहता है, अपलाइन की, मैनेजमेंट की, सीनियर की बातों को एक्सेप्ट करता है, काटता नहीं है, वो इंसान जो है वो कामयाब होता है। क्योंकि जब आप अपलाइन की बात को काटते हैं, जब आप मैनेजमेंट की बात को काटते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी टीम भी वही चीज सुन रही होती है, आपकी टीम भी वही चीज देख रही होती है। और नेटवर्क बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये आपसे नहीं चलता, ये आपकी टीम से चलता है। आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने मेहनती हैं, ये डिपेंड नहीं करता। आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया, आने वाली जो आपकी टीम है, वो कितनी मेहनती है, उनके अंदर कितनी अच्छी लीडरशिप है, वो चीज जो है वो कामयाब बनाते हैं। तो जब आप आर्गुमेंट करते हैं मैनेजमेंट से, जब आप आर्गुमेंट करते हैं कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन से, या अपलाइन या कंपनी की पीठ पीछे अगर कहीं ना कहीं आप बुराई करते हैं, तो आपकी टीम वही सब चीजें सीखती हैं, और जो आपने उनके सामने किया है, उनको ऐसा लगता है कि यही बोल के, यही करके शायद हम ये बिजनेस में बड़े हो रहे हैं। उनको भी वही हैबिट पड़ती है, और कुछ समय के बाद आप क्या देखते हैं, वही टीम आपको वही बोल रही है जो आपने अपनी अपलाइन और मैनेजमेंट को बोला था, या उस वक्त अपलाइन और मैनेजमेंट के लिए आपने किया था। तो एक चीज का ध्यान रखें कि सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि आप जो है इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें कि आप वैसे लीडर बने
जो 100% सबमिशन मोड के अंदर हो। अपने से कामयाब जो भी लीडर है या आपसे कामयाब जो भी व्यक्ति, अनुभवी इंसान अगर कोई आपको बात बोल रहा है तो उस बात को ये स्वीकार करके कि ये अनुभवी इंसान है, इसका मुझे कहना मानना है। अगर उस मोड में आप आएंगे तो आपकी और आपकी टीम की जो कल्चर जो डेवलप होगा आपकी टीम के अंदर, वो एक ऐसा कल्चर रेस्पेक्ट वाला डेवलप हो जाएगा और आप जो है, आपको ग्रो करना, आपको जो कामयाब होना, वो आपके लिए बहुत आसान होगा।